नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जो अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को भारत के परिप्रेक्ष्य में पेश करता है और वो खबरें देने का प्रयास करता है जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलती। कभी कभी हम ऐसे बड़े वरिष्ठ पत्रकारों से, उन लोगों से जिन्होंने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है, उनसे कुछ ऐसे इश्यूज को समझना चाहते हैं जो हमारे लिए भी एक तरह से जरा मुश्किल चीजें होती हैं और आप तक सादा लफ्जों में पहुंचाना रिलेटिवली जरा मुश्किल होता है। अभी जो एक बड़ा समाचार है वो ये कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया और अफगानिस्तान से, दोनों जगहों से अपनी फोर्सेस वापस बुलाने की घोषणा की है, जबकि उनके खुद सरकार में जो बड़े लोग हैं वो भी उससे एक तरह से सरप्राइज हैं, अचंभा कर रहे हैं, और दुनिया की जो और सरकारें हैं वो भी शायद नहीं समझ पा रही कि आखिर ये क्या हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि वो अनप्रेडिक्टेबल हैं और वो कभी भी कोई फैसला ले सकते हैं। खुद सीनेट के कुछ मेंबर्स ने कहा है कि कांग्रेस में आकर के आपको अपनी बात रखनी चाहिए, ना कि ट्वीट से घोषणा करनी चाहिए। मैं इसी को समझने के लिए आज वरिष्ठ पत्रकार जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को बहुत नजदीक से उन्होंने दुनिया भर में देखा है और अक्सर विदेशों की यात्रा पर रहते हैं और बहुत बहुत बड़ा काम किया है भारत की जनता को ये समझाने के लिए कि विदेशों में क्या हो रहा है और हम पर उसका क्या असर पड़ेगा, ये उन्होंने जिंदगी भर बताया है और उसका सरकारों ने और जनता ने उसका फायदा उठाया है। मैं सईद नकवी साहब आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो अचानक अनाउंसमेंट हुआ वाशिंगटन से डोनाल्ड ट्रंप के जरिए और खासतौर पर ट्वीट के जरिए, वो क्या है सीरिया, जबकि अभी तक ये नहीं कहा गया है कि वहां पूरी तरह से दाइश या और जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो खत्म हो गए हैं, वहां से अलग, वहां से हटने की बात कही है। अभी अफगानिस्तान में भी एक पीस टॉक्स मॉस्को में हुए हैं, कहीं अबू धाबी में हुए हैं, तालिबान के साथ बातचीत, अभी तक भी उसमें कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा। ऐसी हालत में ये अमेरिका की सेना की वापसी की घोषणा को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोई बात भी ट्रंप साहब की प्रिडिक्टेबल नहीं रही है, लेकिन क्योंकि अब दिन कम होते जा रहे हैं और 2020 का इलेक्शन अमेरिका का सामने दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि जो इब्तिदाइया में, शुरू में बिल्कुल ट्रंप ने जो पत्ते खोले थे, अब उनको वो प्ले कर रहा है। क्या कह रहा हूं मैं कि ट्रंप ने कुछ बातें शुरू में कही थी। एक बात, मतलब आप सीरिया की बात कर रहे हैं, जेक टैपर CNN के बहुत बड़े नामवर इंटरव्यूअर हैं और उनका एक प्रोग्राम आता है स्टेट ऑफ द यूनियन, बहुत प्रेस्टिजियस प्रोग्राम। उन्होंने ट्रंप को इंटरव्यू किया ड्यूरिंग द कैंपेन 2016 में, जब ये जीते हैं उससे कोई कुछ दिन पहले। इन्होंने कहा कि भाई क्या हो रहा है आपके नजदीक सीरिया में? उनका साहब, सीरिया में तो हम लोगों ने ये सब शुरू क्या कराया है, हमने पैसे खर्च किए, हमने तो IS को खड़ा किया। मेरा तो अंदाजा ये है, वो आदमी जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है उसने ये बातें, आप गूगल करिए, जेक टैपर के इंटरव्यूज इब्तिदाइया के देख लीजिए, उसमें ट्रंप साहब ने ये कहा है कि ये तो इन लोगों का शुरू किया हुआ था। एक इसी तरह से हिलेरी क्लिंटन ने भी कांग्रेस में कहा था कि हमने अफगानिस्तान में जो किया था वो तो जो देखिए, अफगानिस्तान में जो किया था वो तो खुला पत्ता था, लेकिन यहां पे ये धीरे धीरे अंदर अंदर क्या कर रहे थे, उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व थी। और इंटेलिजेंस एजेंसीज जब उस मुल्क में इन्वॉल्व हों जो कि इसराइल के बिल्कुल मिला हुआ है, यानी गोलान हाइट्स जो हैं वो सीरिया की टेरिटरी थी, जो कि इस वक्त इसराइल की टेरिटरी थी, और वो छोड़ने के तैयार नहीं हो, मेरे ख्याल में छोड़ेंगे भी नहीं। वहां पे वो ये कह रहा है कि ये आप लोगों ने सब शुरू किया। अच्छा साहब,
एक मुसीबत खड़ी हो गई उसके लिए कि ये तो इंटेलिजेंस एजेंसीज को चैलेंज कर रहा है। ये अगर ये इसने पॉलिसीज अपनी बदल दी तो इंटेलिजेंस एजेंसीज और हिलरी क्लिंटन, वो इन सब का खेल जो है वो दुनिया में आया हो जाएगा। लिहाजा इसको पकड़ लो इसी के ऊपर। और इसके जो रूस के रिश्ते हैं वो उनको धीरे 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 अनरेवल करते रहो। अभी तक कुछ खुल के तो आया नहीं है। वो खेल एक चल रहा है, ये खेल वो खेल रहा है। और अब जब खेल खत्म होने वाला है तो इसने वो काम किया है कि जो इसने शुरू में कसम खाई थी कि मैं वहां पे तो तुम लोग रखे हुए थे लोगों को, अब मैं उनको निकाल के ला रहा हूं। देखिए, ये मेरा कयास है क्योंकि इन चीजों में पेंच अंदर पेंच, ये अनियन एक गोया की तरह, प्याज की तरह है कि आप उसको पील करते जाइए। लेकिन ये मेरा कयास है और मेरे ख्याल में ये अगर दुरुस्त हो जाए तो आपके ऑडियंस जो है वो एक दफा ताली जरूर बजा दे जब ये होगा। ये तो रही सीरिया की बात। अफगानिस्तान जरा सा वो टेढ़ी खीर है। अफगानिस्तान इतना आसान नहीं है क्योंकि अफगानिस्तान में मसलन जो सामान ट्रूप्स के लिए जाता है, इनकी ये जो बंदरगाह है ये कराची से जाता है, क्वेटा होता हुआ ये ऊपर पहुंचता है, वहां सबको पैसे मिलते हैं, शख्स जाती हैं, उससे आमदनी है, वो एक जरिया आमदनी है स्टेट की अलग और लो वेस्टेड इंटरेस्ट की अलग। ना वो वेस्टेड इंटरेस्ट और ना वो स्टेट इसको खो देना चाहेगी। तो इतना आसान नहीं है वहां। एक जमाने में अगर आपको याद हो ये हुआ था कि ये लोग अगर ज्यादा परेशान करेंगे तो हम वहां हम फ्लाइट ले लेके रूस के जरिए निकल जाएंगे। रूस से आप लड़े बैठे हुए हो, लिहाजा वो रास्ता खत्म। आप ईरान से लड़े बैठे हुए हो, वो रास्ता भी खत्म। तो मुझे अफगानिस्तान से, देखिए अभी इसने भी ये नहीं कहा है कि मैं अफगानिस्तान से निकल रहा हूं। उसने ये कहा है कि मैं अफगानिस्तान से ड्रॉ बैक कर रहा हूं, यानी अगर 14,000 हैं तो मैं उनको 7,000 कर दूं। देखिए, अफगानिस्तान 7,000 ट्रूप्स कर दूंगा। है क्या कि ये जहां जाते हैं एक सुपर पावर की तरह से, वहां ये अपनी छावनी बना लेते हैं। एक यहां पे कोई रूसियों के हिसाब से कोई 30 छावनियां हैं, जिसको ये क्या कहते हैं, आर्मी बेस, जिसको कि बेस कहते हैं। ये बेस बना लेते हैं रूस के हिसाब से 30। 6 पुख्ता, एक हेरात में, एक मज़ार शरीफ में, एक कंधार में, एक यहाँ वहां 6 तो हैं अफगानिस्तान के अंदर 6 बेसिस तो हैं। वो ये नहीं छोड़ना चाहते। देखिए, कोसोवो की जंग कब थी? 72 दिन बमबारी हुई थी मेरे ख्याल में 90s में किसी वक्त, जबकि ये मिलोसेविच को वहां से हटा रहे थे। अब कब हो गई? जब खत्म हो गई। लेकिन जाते जाते एक चीज है बॉन्ड स्टील कोसोवो और मैसेडोनिया से मिली हुई एक इतना बड़ा मिलिट्री बेस इन्होंने बना दी, जो कि वियतनाम के बाद कहीं बना नहीं था, वो है। तो ये बेसिस, ये आगे का फ्यूचर देखने के लिए वो एक पेंटागन चाहेगा कि बेसिस रहें। ट्रंप साहब बिल्कुल नए हैं, ये बिल्कुल झिझोड़ रहे हैं अमेरिकन सिस्टम को। अच्छा, आपने बेसिस की बात कही। अभी पिछले 1.5 महीने में इराक और सीरिया के बॉर्डर पर कायम एक जगह है जो इराक का बॉर्डर है, वहां पर भी 2 बेसिस अभी बनाए हैं। इसी के साथ साथ वो कहते हैं हम सीरिया से वापस जा रहे हैं। इसके अलावा खुद ट्रंप ने शुरू के जमाने में अपनी कैंपेन में कहा था कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था कि इराक में फौजें जाती, लेकिन जैसे इन्होंने वापस बुला ली ओबामा ने, वो इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो ये उसकी बुलाई हुई फौज को वो कहते थे बर्बाद कर दिया। अब ये अपने आप बुला रहे हैं,
या बुलाने की का अनाउंसमेंट कर रहे हैं। इसको आप सिचुएशन हर जगह अलग है, मुख्तलिफ है। इराक में सिचुएशन दूसरी थी, सीरिया में मुख्तलिफ है। और सीरिया में ये लोग फंस गए हैं क्योंकि वहां रशियंस आ गए हैं और रशियंस कह रहे हैं कि भाई हम तुम दोनों एक ही काम में लगे हुए हैं ना, इनको मिलिट्री, ये जो यहाँ पे ISIS है इसको खत्म करें। अब ये तो कह चुका है कि ISIS हमारी चीज है। खुद ट्रंप साहब जैक टैपर के इंटरव्यू में ये कह चुके हैं, समझे। अब वो प्रेसिडेंट है, तब उस वक्त प्रेसिडेंट होने वाले थे। तो ये जो खेल है कि भाई जो हमारे ही लोग हैं, रूस कहने पकड़ लिया इनको कि भाई तुम ही तो कह रहे थे हम आओ मिलकर इनसे लड़े। अब ये कह रहा है कि अच्छा हाँ हम हट रहे हैं, क्योंकि ये पहले से इसके दिमाग में था कि हम वहां से हटेंगे। अच्छा, वहां से हटने में अभी पेच है, इसलिए कि इनके दामाद जो हैं जैरेड कुशनर, वो नेतान्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बहुत करीब है। वहां पे मुसीबत आई हुई है। खुद नेतान्याहू के ऊपर एक मुकदमा चल रहा है करप्शन का। उसके अलावा अभी दो हाथ कर लिए इन्होंने हमास से, वहां भी तकरीबन अपने नुकसान ही हुआ। अच्छा, नहीं हुआ। अफगानिस्तान की जो हालत है, ऐसे वक्त में ये इन्होंने अनाउंसमेंट किया है जब मॉस्को में बात हुई है, जब अबू धाबी में बात हुई है, तालिबान को बुला करके बात की गई है। वो जो एक तरह से एक एम्बेसी की सी हालत बनाई गई थी अबू धाबी में, और उसको बाद में फिर एक तरह से कतर में दोहा में, तो उसमें एक्टिविटी जरा कम हो गई थी। अब फिर से खलीलजाद वहां पर बार बार जा रहे हैं। तो क्या इसमें कुछ बहुत पॉजिटिव निकलने की बात बताऊं? एक इसका पहलू ये है कि पहले इन जैरेड के जरिए, जैरेड कुशनर के जरिए बकौल शख्स से सारे अंडे इन्होंने सऊदी बास्केट में डाल दिए थे कि ये सऊदी पैसा खर्च करेगा और ये चलो सस्टेन करना चाह रहा है। तो सीरिया से इस वक्त सऊदी अरेबिया डामाडोल है। इससे पहले कि वो जरिया खत्म हो इनकी इन्वेस्टमेंट का इस जंग में, इसलिए ये एक और भी पहलू है कि इस वक्त सऊदी अरेबिया डामाडोल है। सऊदी अरेबिया वो नहीं है जो कि खशोगी के मर्डर से पहले था। आपने खशोगी के मर्डर की बात कही, मुझे याद आता है कि जब खशोगी के मर्डर के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो रियाद आए तो ऐसा लगा कि ब्लैकमेलिंग हुई और उसमें 10 अरब डॉलर बैंक से ट्रांजैक्शन उसी दिन हुआ जिस दिन पोम्पियो रियाद में मौजूद थे। तो और रियाद ने ये कहा कि ये हम इसके लिए दे रहे हैं जो आपने सीरिया में खदमात अंजाम दी हैं। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो ये अब जब खुल के आ ही गए हैं इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ, और सीरिया को की सरकार गिराने के पूरी साजिश सामने आई गई है, अब इनकी क्रेडिबिलिटी दुनिया में, खासतौर पे मुस्लिम मुल्कों में, जो GCC पूरी तरह से हिला हुआ है, यमन, उसके कतर वाले मामले पर आज तक भी कुवैत और ओमान 2 मुल्क ऐसे हैं इस इलाके के जो सऊदी अरब के साथ कंसेंट नहीं दिया। अब इस वक्त अबू धाबी, वो शेख जायद और मोहम्मद बिन सलमान के जो रिश्ते बहुत करीबी थे उसमें खलिश आ गई है, क्योंकि जो विड्रॉल हो रहा है यमन से, उसमें अबू धाबी का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है एडन वाले इलाके में। वो नहीं चाहते कि ये भी चला जाए, साथ साथ वो जा रहा है। तो बहुत इस वक्त GCC के अंदर खलबली मची हुई है, सारी दुनिया में खलबली मची हुई है। और इससे ये अपने अगले, भाई देखो, हर बात इंटरनेशनल अफेयर्स की ये कह के अपना प्रिकॉशन लेना चाहिए कि ये कयास है। देखिए इस वक्त हो क्या रहा है, येलो वेस्ट ने बिल्कुल पल्वराइज कर दिया है फ्रांस को। पेरिस में समझ नहीं आ रहा मैक्रोन क्या करे। बर्तानिया में ब्रेक्सिट की वजह से बिल्कुल पल्वराइज है कि समझ में नहीं आ रहा क्या करे। यूरोप जो है वो डामाडोल है, फैशिज्म की तरफ जा रहा है। और इसको ये लोग कहते हैं पॉपुलिज्म। अब पॉपुलिज्म एक वो लफ्ज है क्योंकि इनको लेफ्टिज्म कहते हुए
शर्म आती है, क्योंकि ये लेफ्ट कैसे जीत सकता, क्योंकि ये तो कैपिटलिस्ट है सारा निजाम। तो इसलिए उस बीच में ये एक इतना बड़ा हुल्लड़ खड़ा कर रहा है ये आदमी जिसका नाम है ट्रंप। इसका आगे का खेल क्या है मैं नहीं जानता। हो सकता है कि 2020 के इलेक्शन में कहीं आज जीत सकता है, क्या वो दूर की बात है। क्या इसने ये तय कर लिया है कि जो मैंने कहा था मैं वही, क्या कहा था इसने कहा था रूस से रिश्ते ठीक करो, इसने कहा था सीरिया से वापस आओ। इंटेलिजेंस एजेंसी की जान के पीछे पड़ गई। अभी तक चल रहा है कि साहब इसने कोलैबोरेट किया और सीरियंस ने वो इलेक्शन में इंटरफियर किया, अरे वो रशियंस ने इलेक्शन में इंटरफियर किया। अरे भाई क्या तुम इलेक्शन में इंटरफियर नहीं करते? अरे भाई तुम पाकिस्तान के इलेक्शन तो तुम मैनेज करते थे पूरे, क्या यहाँ तुमने इंटरफियर नहीं किया? क्या तुमने वो जब हटा है वहां से अयंदे चिली से तुमने इंटरफियर नहीं किया? क्या जब तुम पकड़ के ले आए थे नोरिएगा को पनामा से तो तुमने इंटरफियर नहीं किया? तुमने जब ऑक्यूपाई कर लिया था जाके ग्रेनाडा को तो तुमने इंटरफियर नहीं किया? ये तमाशा क्या है? और दुनिया दम बखुद सुन रही ये हिमाकत की बातें, यानी बिल्कुल सरासर आंख में धूल झोंकना भाई। तो आपको अब क्या लगता है, सीरिया से फौजें अमेरिका की वापस जाएंगी? क्या अफगानिस्तान से अभी झगड़ा होगा, अभी ये चेकमेट किए जाएंगे, इसलिए कि वहां की अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज वो कमिटेड हैं एक गेम प्लान पे। वो अपने आप को इतना ये सबको बिल्कुल उरियां किए दे रहा है, वो अपने आप को ढांपने की कोशिश करेंगी। तो ये लड़ाई इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो कैंपेन के दौरान शुरू हुई थी वो अभी तक जारी है, इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा? अब ये आखिरी पासा ये अगर खेल गया कि निकाल ले आओ, क्योंकि हम तो जानते हैं कि तुम ही ने किया था ये है ना खेल। ये पूरा इस वक्त बहुत एक बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू किसिंजर से फाइनेंशियल टाइम्स के हेनरी लूस ने लिया था, कोई अब से 1-2-3 महीने पहले। किसिंजर बहुत अब 90 साल की उम्र ज्यादा हो गई, लेकिन फिर भी वो कहता है कि ऐसे ही बोलता है, I don't know whether we are going through, we will get over this crisis because basically what is going on, ऐसे बोलता। वो ये कह रहा है कि एक कयामत है, ये ऐसा ये जो एक झगड़ा है बिटवीन द व्हाइट हाउस एंड द अदर स्तंभ विच इज द एजेंसीज, वो एक बहुत बड़ी जंग है, उस तरफ इशारा है, खुल के नहीं कहा है। तो ये टाइम बताएगा कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं या एजेंसियां जीतती हैं। लेकिन एक बात जो सामने आई है नकवी साहब से बात करके, वो ये कि खुद ट्रंप ने ये बात एक्सेप्ट की है ऑन रिकॉर्ड कि ये जो ISIS जिसे दाइश भी कहा जाता है वो अमेरिका की फंडिंग उनकी सपोर्ट से बना है। तो ये बातें जो आम तौर पर पब्लिक डोमेन में हैं, उससे वो कब तक आंखें चुराएंगे और कब तक दुनिया को धोखा देंगे? आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा आप जरूर अपने कमेंट्स में लिखिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की इंफॉर्मेशन सूचना तुरंत मिल सके। इसी के साथ लेता हूं मैं इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद।